सबको जय मसीह की मेरे प्रिय भाई-बहनों, आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और हम इस समय में परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे। जिस प्रकार हम देखते हैं भजन संहिता 23 अध्याय उसका आखिरी वचन में लिखा है, दाऊद वहाँ पर कहता मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। लेकिन इंग्लिश बाइबल में अगर हम देखें वहाँ पे बहुत अच्छे से और भी लिखा है कि आई विल ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड फॉरएवर। यहाँ पर दाऊद कहता है कि परमेश्वर के घर में। मेरे प्रिय दाऊद क्यों यहाँ पर इस प्रकार कहता है? क्योंकि परमेश्वर के घर में हमारे जीवन में हम देखते हैं कई प्रकार के हमें सुख होता है। परमेश्वर के घर में हमको शांति होता है, परमेश्वर के घर में हमको आनंद होता है। और जब तक हम परमेश्वर के घर में रहते हैं उस समय तक हमें किसी भी प्रकार की चिंता हमें नहीं होती है। हमें चिंता नहीं होता है हम क्या खाएंगे, हमें चिंता नहीं होता है हम क्या पहनेंगे, हमें चिंता नहीं होती है, हमें किसी भी प्रकार की बातों की चिंता नहीं होती है। क्योंकि हमको पता है हम पिता के घर में हैं तो हमारे पिताजी सब कुछ हमें ला कर देगा, हमें कपड़े ला कर देगा, हमें वो हमारी जो ज़रूरतमंद चीज़ है वो लाकर हमें देगा। ये इसलिए हम हमारे घर में जब रहते हैं किसी प्रकार की चिंता हम लोगों को नहीं होती है। लेकिन हम देखते हैं जैसे अगर कोई घर को छोड़कर अगर चले जाते हैं तो उनके जीवन में काफ़ी समस्या होता है, काफ़ी दुःख और काफ़ी तकलीफ़ों का सामना उनको करना पड़ता है, काफ़ी आँसू से होकर उनको गुज़रना पड़ता है। और वो पिताजी को घर को याद करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं पिताजी के घर में था, उस समय तक मेरे साथ में सब कुछ था। जब तक मैं पिताजी के घर में था मुझे किसी भी चीज़ों की कमी घट नहीं होती थी। मेरे पिताजी को मालूम होता था मुझे क्या ज़रूरतें हैं। मेरे पिताजी देखता था मेरा कपड़ा फट गया है वो मुझे कपड़े ला कर देता था। मेरा पिताजी को पता है मेरे जूते फट गए वो जूते ला कर देता था। मेरे पिताजी को पैसा, मेरे पिताजी को मालूम होता था मुझे क्या चाहिए वो सब कुछ मेरे पिताजी मुझे ला कर देता था। ऐसा करके हम लोग पछताते हैं मेरे प्रियो। इसीलिए दाऊद यहाँ पर कहता है कि वो कहता है कि मैं पिताजी के घर में ही मैं रहने के लिए चाहता हूँ, क्योंकि पिताजी के घर में सब कुछ है। पिताजी के घर में जब अब तक हम हैं उस समय तक हमें किसी भी प्रकार की चिंताओं का, किसी प्रकार के दिक्कतों का हमको सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए हम अगर बाइबल में देखते हैं एक उड़ा पुत्र के बारे में लिखा है। मेरे प्रियो जब तक वो उड़ा पुत्र जो एक छोटा लड़का, उस पिताजी के 2 लड़के थे उसमें से एक छोटा लड़का जो था वो जब पिताजी के घर में रहता है उसको किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है। वो घूम फिर कर आता है, वो खाना खा लेता है और उसको जहाँ मन मर्जी पड़े वहाँ पर वो जाता है और वापस आ जाता है। किसी भी प्रकार की चिंता उस लड़के को नहीं थी। लेकिन हम देखते हैं दूसरों के बहकावे में आकर वो क्या करता है, अपने पिताजी को बोलता मुझे सब कुछ चाहिए, मेरा प्रॉपर्टी मुझे चाहिए, मेरा बंटवारा कर दो करके वो कहता है। और अपने बंटवारा जब पिताजी उसको दे देता है वो लेकर दूर देश में चला जाता है। और मेरे प्रियो हम देखते हैं वहां पर जब दूर देश में चला जाता है उस समय वो सब कुछ खत्म हो जाता है। जितना भी पिताजी की जो धन दौलत वो लेकर चला जाता है, जितने भी उसके हिस्से को लेकर चला जाता है, सब कुछ उसके पास में से खत्म हो जाता है और आखिरी में उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। इसलिए वो खुद कहता है मेरे पिताजी के पास में तो बहुत है लेकिन मैं यहाँ पे अभी मैं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, मुझे यहाँ पे भी मुझे खाना नहीं मिल रहा है। ऐसा करके वो कहता है मेरे पिताजी के घर में जो नौकर लोग हैं वो अच्छा अच्छा खाना खाते हैं और मैं यहाँ पर सुअरों के साथ खाना खा रहा हूँ। ऐसा करके वो कहता है क्योंकि उसको सब काम छूट जाता है, उसको कुछ काम नहीं मिलता है तो सुअर चराने के लिए उसको एक उसका जो मालिक है वो कहता है तुम सुअर को चराओ और सुअरों के साथ में उसको खाना पड़ता है। उसको याद आता है पिताजी का घर, उसको याद आता है मेरे प्रियो। इसलिए वो कहता है कि मैं वापस अपने घर जाऊंगा। और जब अपने घर जाता है उसमें फिर से उसके जीवन में जो पहले जो खुशी थी, आनंद थी, वही उसके जीवन में फिर से आ जाता है। तो ये है मेरे प्रियो पिताजी का घर और बाहर का दुनिया। जब हम देखते हैं हम पिताजी के घर में रहते हैं, पिताजी के साथ रहते हैं, तब तक हमारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जब हम बाहर की दुनिया में अगर हम चले जाते हैं, हम बाहर अगर चले जाते हैं उस समय हमारे जीवन में काफ़ी सारी दिक्कतों का, काफ़ी सारी समस्याओं का हमको सामना करना पड़ता है। मेरे प्रिय मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ पिताजी के घर में हमको सुरक्षा है। सबसे पहली बात हमें पिताजी के घर में सुरक्षा है। अगर पिताजी के घर से हम अगर दूर चले जाते हैं हम किसी भी खतरों में पड़ सकते हैं, किसी मुसीबतों में हम पड़ सकते हैं, हम शत्रुओं के हाथ में पड़ सकते हैं। क्योंकि अगर पिताजी के घर में हम हैं, अगर शत्रु भी अगर हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं उस समय हमारे पिताजी हमारे सामने आ जाता है और बचा लेता है। तो मेरे प्रियो दाऊद यहाँ पर कहता है इसलिए मैं पिताजी के घर में मैं सुरक्षित हूँ, मेरे पिताजी के घर में मैं सुरक्षित हूँ। इसलिए दाऊद यहाँ पर इस प्रकार कहता है। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रियो, हम जब तक पिताजी के घर में हैं हम काफ़ी सुरक्षा को महसूस करते हैं, हम आनंद को महसूस करते हैं, हम कई प्रकार के परमेश्वर के आशीषों को हम हमारे जीवन में देखते हैं।
मेरे प्रिय, इसलिए मैं कहने के लिए चाहता हूँ, पर दाऊद यहाँ पर कहता है एक हाउस ऑफ द लॉर्ड, मतलब कि इस संसार में जो घर है उसके बारे में दाऊद कह तो रहा है, लेकिन उससे बढ़कर वो उस स्वर्ग के घर के बारे में भी वो कहता है। हम इस संसार में हैं तब तक हमें हो सकता है दिक्कतों का सामना करना पड़े, हमें तकलीफों का सामना करना पड़े, हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जब हम वहां पर उस पिताजी के घर में हम रहेंगे उस समय हमें वहां पर किसी भी चीजों की कमी घटी नहीं होगा, क्योंकि वचन के अंदर में लिखा है स्वर्ग में ना तो हमको भूख लगेगा, ना हमको प्यास लगेगा, ना हमको किसी प्रकार का डर रहेगा, किसी भी प्रकार की बातों का हमको चिंता नहीं रहेगा, हमें किसी प्रकार का जो अभी हम देखते हैं घर में लाइट का जरूरत पड़ता है, हमें इस संसार में जो कुछ भी है हमें सब कुछ जरूरत पड़ता है, लेकिन स्वर्ग में प्रवेश में से खुद एक वो लाइट होगा और हम वहां पर देखते हैं कि वहां पर हमें रोना नहीं है, फिर हमें वहां पर दांत पीसना नहीं होगा, हमें वहां पर किसी प्रकार का दुख में, तकलीफ में, आंसू में हमको नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी के घर में आनंद है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं वापस आऊंगा तुम्हें लेने के लिए और मैं पिताजी के घर में तुम्हें लेकर जाऊंगा, जहां पर हम सिर्फ आराधना करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की तारीफ और प्रभु की प्रशंसा करेंगे। मेरे प्रियो, इसलिए हमें सौभाग्य मिला है कि हम पिताजी के घर में है। एक समय था पहले हम जब प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, हम घर से बाहर थे, और जब हम घर से बाहर थे उस समय हम जानते किस प्रकार की समस्या में हमारा जीवन था। हम बीमारी में थे, हम दुख में थे, हम तकलीफ में थे, हम समस्या में थे, हम आंसू में थे, हम अकेलेपन में जीवन बिता रहे थे। लेकिन मेरे प्रियो, आप जानते हैं, आप जितने भी प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, मैं प्रभु के ऊपर विश्वास करता हूँ, हम जानते हैं जब हम प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया और जब हम प्रभु के घर में जब हम आ गए, हमारे सारा बीमारी चले गई, हमारा दुख चला गया, हमारी तकलीफ चली गई, हमारे आंसू दूर हो गए, क्योंकि हम पिताजी के घर में आ गए। तो इसलिए मेरे प्रिय, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, और आप जानते हैं और हम जानते हैं कि कई प्रकार के जो लोग जो पिताजी के घर में थे उस समय सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे उन्होंने पिताजी को घर को छोड़ा, आज किस प्रकार की समस्या में है, आज किस प्रकार के दुख में वो लोग हैं, आज किस प्रकार की तकलीफ में वो लोग हैं, आप जानते हैं। कई सारे लोग इस संसार को छोड़कर चले गए हैं, कई सारे लोग वापस अपना दारू में जीवन बिता रहे हैं, कई सारे लोगों के घर में वापस लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है, कई लोग वापस कर्जे में फंस गए हैं। जिन बातों से वो सब कुछ छोड़कर वापस आए थे पिताजी के घर में, वापस जब पिताजी को घर को छोड़ दिया, वापस उसी बातों में वो फंस गए हैं। मेरे प्रियो, ये है पिताजी का घर में और संसार का चीजों में फर्क। मेरे प्रियो, हम जब तक पिताजी के घर में है सब कुछ हमारे लिए अच्छा है, लेकिन जब जैसे हम पिताजी के घर को छोड़ते हैं कई प्रकार की समस्याओं को सामना हमको करना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, जब तक आप इस संसार में है उस समय तक आप पिताजी के घर में रहे, कभी भी पिताजी के घर को छोड़कर आप ना जाए, क्योंकि जैसे हम पिताजी को घर को छोड़ते हैं, वचन के अंदर में लिखा है शैतान जो है वो फाड़ खाने वाले भेड़िए के समान है। वो हमारे इंतजार करता है कि कब ये घर से निकले, कब ये पिताजी के घर को छोड़े और कब मैं इसके ऊपर आक्रमण करूं, कब इसको मैं दबोचूं और कब ऐसा करके शैतान सोचता है। लेकिन मेरे प्रियो, हम पिताजी के घर में अगर है हम सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। पिताजी के घर में है तो उस पिताजी का हाथ हमारे पर में हमेशा रहता है, हमारे पर में आने वाली हर दिक्कतों को, हर समस्याओं को वो सामना करता है। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, कई बार परमेश्वर हमें ऐसे बातों से बचाता है जो हमको पता भी नहीं चलता है, जो हम अनदेखी, जो शत्रु की जो ताकत है, अनदेखे जो शैतान के जो हथियार है, उनसे प्रभु हमको बचाता है। हम जैसे हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारे ऊपर क्या आक्रमण हुआ है, लेकिन वो परस्पर प्रभु यीशु मसीह उसको दूर कर देता है। मेरे प्रियो, ये है पिताजी के घर में रहने का आनंद और पिताजी के घर में रहने का एक सौभाग्य जो प्रभु ने हमें दिया है। इसलिए दाऊद कहता है कि आई विल ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड फॉर एवर। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं इस संसार में जो कुछ भी है एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन वहां पर वो कभी भी खत्म होने वाली चीजें नहीं है। और प्रभु ने कहा है, परमेश्वर के वचन में हम लोग देखते हैं इस संसार में हम एक टेम्परेरी है, हम परमानेंट नहीं है। एक दिन हमें इस संसार को छोड़कर हमें जाना पड़ेगा, एक दिन हमें इस संसार को छोड़कर वापस अपने घर हमको जाना है। यहाँ पर हम कुछ समय के लिए है, जिस प्रकार हम अगर मेहमान जाते हैं हम हमेशा उस घर में नहीं रहते हैं, लेकिन वापस हम क्या करते हैं, अपने घर में आते हैं। उसी प्रकार मेरे प्रियो, हम उस परमेश्वर के घर से हम इस संसार में आए हुए हैं। यह हमारे लिए एक परमानेंट नहीं, लेकिन हमारे लिए एक टेम्परेरी घर है। एक दिन हमें इससे को छोड़कर हमें उस पिताजी के घर में जाना है।
इसलिए मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, जब तक आप इस संसार में हैं, आप पिताजी के घर में रहे, प्रभु की उपस्थिति में रहे, ताकि हम परमेश्वर के उस तमाम आनंद को हमारे जीवन में हम महसूस कर सके। बस मैं आपसे ये कहने के लिए चाहता हूँ, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आमीन कहें और हालेलुया बोलकर आप कमेंट भी कर सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे।